इस वक्त मैं लाल चौक अनंतनाग में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ड्राइव चलाई गई। यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि मेन रोड जो था वहाँ पे कंजेक्शन होती थी स्ट्रीट वेंडर्स की जानिब से, या अगर हम व्हीकल्स की बात करें उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था। तो उस स्टॉप इसीलिए यहाँ पे ड्राइव चलाई गई और यहाँ पे जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे या जहाँ पे जो भी गाड़ियाँ थी उनको यहाँ से हटाया गया। लोगों ने इस स्टॉप की बहुत सराहना की और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये जो एक्शन है, ये जो ड्राइव है, ये लगातार चलती रहेगी। जी, ये बहुत ही बढ़िया कदम है एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है। इसके साथ साथ अभी कुछ और कदम भी उठाने हैं, क्योंकि ये जो इससे हिट हुए हैं जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको भी रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि इससे उनकी भी लाइवलीहुड्स का मसला है, उनका भी रोज़गार इसी में है, उनका भी अहलो-अयाल है। जो अभी ये जो रोड है अभी बहुत क्लियर है, इसकी हम सराहना करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हम सराहना करते हैं और इसको जारी रखने के लिए उनको अभी इस पे और पूरा जो है ध्यान रखना चाहिए। आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ही ये जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनका भी लाइवलीहुड्स है। और उसके साथ साथ जो दुकानदार है और जो अनरेगुलाइज्ड जो पार्किंग है यहाँ पे, उसको भी ख्याल में ध्यान में रखा जाए, ताकि जो हमारे दुकानदारों में एक मसला होता है कि अगर कोई हमारा कस्टमर आता है तो उसके साथ में अगर यहाँ पे वो पार्क रखता है 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट के रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए। गेस्ट पार्किंग रखना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि गेस्ट पार्किंग को आप 10 मिनट 15 मिनट तक कीजिए, ताकि दुकानदार भी इससे हिट ना हो और जो हमारी जो शॉपिंग करने वाली जो बाराती थी हमारी जो व्हीकल से आती है उनके लिए भी कोई परेशानी का बाइस ना बने। बस जो है रेड चला गुलानी बात क्योंकि रोड्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ जो है इससे हिट हुआ है वो स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए क्या कोई मुतबादल रखा है आपने? देखिए, पहली मेरे खैर आप अपने क्वेश्चन पूछ ही लिया। देखिए, आपको खुद पता है कि अनंतनाग टाउन में ट्रैफिक का एक बड़ा इशू रहा है। ये बहुत पहले से रहा, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू। और ट्रैफिक का जो है, जब एक कोई सिटी अर्बनाइज हो जाता है तो उसमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम डिकंजेस्ट करें सिटी को, चाहे कोई भी सिटी हो, श्रीनगर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। अनंतनाग उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये स्टेप्स जो है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, दीज स्टेप्स विल बी इन्फॉर्म्ड, these steps will be taken with the consensus of the stakeholders, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे उसमें मार्केट एसोसिएशंस हो, या म्युनिसिपैलिटी के जो स्टेक डिपार्टमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन यूनिलैटरल नहीं लिया जाएगा जिसकी वजह से किसी की लाइवलीहुड पे, किसी के जो कारोबार पे कोई इफेक्ट हो जाए। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि दैट हमें कोई हल भी ढूंढना है किसी भी चेंज के लिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक पानी का गिलास देखेंगे, थोड़ी टर्बुलेंस होती है, थोड़ा सा तो मूवमेंट होता ही है, तो बट वी विल मेक श्योर दैट किसी की लाइवलीहुड पे इफेक्ट ना हो। बट ये भी पता होना चाहिए सब लोगों को, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो रेडियो वालाज हो, चाहे वो जो पटरी पे अपना सामान अपनी लाइवलीहुड के लिए रखते हैं, ये भी हमें अंडरस्टैंड करना होना चाहिए कि पैसेंजर जो है उनके लिए फुटपाथ जो बने होते हैं वो आप इंक्रोच नहीं कर सकते। एक निज़ाम बनता है, एक निज़ाम में हमें काम करना होता है। हम सब एक निज़ाम में काम करते हैं। मुझे लगता है सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसी दायरे में हम लोगों को इस ट्रैफिक मैनेजमेंट जो अनंतनाग है उसका हल करना है। अभी हम जस्ट एज प्रिलिमिनरी स्टेप हमने लिया, जिसको हम कहते हैं अभी कॉस्मेटिक स्टेप्स हैं, कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, उनको एक वेंडिंग जोन्स क्रिएट करने के लिए, कुछ जो रॉन्ग पार्किंग्स होती है, एक बेसिक एटिकेट्स है, उनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमने ओपन किया है, ट्रैफिक को किया है, म्यूनसिपैलिटी को किया है, एआरटी को किया, हम लोग कुछ और लोगों को इसमें एसडीआरएफ की टीम्स को लगा रहे हैं, जो कि जो पार्किंग करते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है उसको मैनेज करें। हम लोग कोशिश करें जो पार्किंग एरियाज हैं उनको यूटिलाइज करें। आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, पार्किंग एरिया हमारे पास 250 कैपेसिटी का मैकेनाइज्ड नियर हॉस्टल है, वहाँ पार्किंग करिए। थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बिल्कुल दुकान के सामने ही गाड़ी खुलनी चाहिए और वहाँ से हम अपना सामान लें। सो कुछ चीज़ें हमें भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और हमें उस चीज़ के लिए सबको एक्सेप्ट करना होगा कि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए देयर विल बी सम चेंज।
वो चेंज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, निज़ाम विद इन द एम्बिट ऑफ द निज़ाम, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किसी की लाइवलीहुड पे कोई इफेक्ट नहीं हम करने देंगे। हम लोग जो स्टेप ले रहे हैं वो लोगों के लिए ले रहे हैं। देयर इज ये कोई भी हम डिकंजेस्शन डिक्लटर करने की कोशिश कर रहे हैं अनंतनाग टाउन को, इट्स नॉट फॉर समबडी, हम किसी के लिए कर रहे हैं, इट्स फॉर पीपल, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। अवाम में सब लोग आएंगे, ये सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे और इनको मिलके इनसे बात करके हम ही आगे फर्दर स्टेप्स लेंगे। थैंक यू जेके अपडेट के लिए मैं इरम निसार, अनंतनाग। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।